कलम की पुकार। जय मां भारती। द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स। आजकल यह मूवी बहुत चर्चा में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कश्मीर पर आधारित है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे कश्मीर में आतंकवाद इस विषय पर। कश्मीर में आतंकवाद। महर्षि कश्यप, जिनके नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा कश्मीर। ये कश्मीर वो कश्मीर है जहां पर पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। ये कश्मीर वो कश्मीर है जहां पर आदि शंकराचार्य ने वर्षों तक तपस्या की। और आज भी कश्मीर में आदि शंकराचार्य का मंदिर विद्यमान है श्रीनगर में। मित्रों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर पर एक मूवी बनानी पड़ी? कौन थे कश्मीरी पंडित? क्या हुआ जैन के साथ? क्या हुआ बौद्ध के साथ? SC ST OBC कास्ट लोगों के साथ कश्मीर में क्या हुआ? कैसे वहां पे हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे करके कम होती गई? आखिर क्या हुआ कि अपने ही देश में हमारे कश्मीरी पंडित शरणार्थी के रूप में जीवन जीने के लिए विवश हो गए? आज इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम खोजने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, आपको सारी हिस्ट्री पता है, मैं बहुत अधिक डीप में नहीं जाना चाहता। नॉर्मली मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि कश्मीर कभी पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता था। उसके उपरांत महाराजा गुलाब सिंह हुए, जो कि आगे चल के कश्मीर के राजा हुए। फिर महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके पौत्र महाराजा हरि सिंह हुए, जो कि कश्मीर के अंतिम राजा माने जाते हैं। कहानी आपको पता है कि कैसे कश्मीर का विलय होता है और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथाह परिश्रम से, अथाह मेहनत से पूरे भारत का विकरण होता है। उसी में एक नाम कश्मीर का भी है। मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगा। मेरा मेन उद्देश्य है कश्मीर में आतंकवाद। मित्रों, मध्य युग में मुस्लिम आक्रांता कश्मीर पर काबिज होते गए। जब भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ, हुड़ों का हुआ, तुर्कों का हुआ, इसी क्रम में मुस्लिम आक्रांता भारत में चढ़ाई करते गए और कश्मीर इससे खासा प्रभावित हुआ। और जैसे जैसे मुस्लिम आक्रांता कश्मीर पर काबिज होते गए, वहाँ पर तलवार की नोक पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के साथ, उनके बीवी बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसी के भय से बहुत सारे लोगों ने कश्मीर से पलायन किया। और ऐसा नहीं है कि केवल ये कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। इस घटना चक्र में हमारे सिख भाई लोग भी प्रभावित हुए, हमारे बौद्ध लोग भी प्रभावित हुए, जैन भी प्रभावित हुए, क्योंकि इनकी भी अच्छी खासी संख्या कश्मीर में निवास करती थी। परंतु सबसे अधिक प्रभाव जो हुआ वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। और दुर्भाग्य देखिए, कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो स्वयं को हमेशा इस घटना से अलिप्त दिखाती रही, परंतु वास्तव में असली खलनायक वही है। अगर कश्मीर में आतंकवाद जन्मा तो उसकी जड़ कश्मीर में उपजी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि उनको सारे के सारे अलगाववादी संगठनों को कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला और उसके बाद उनके बच्चे फारूक अब्दुल्ला,
ये इस घटना से अल्प नहीं माने जा सकते, ये निर्दोष नहीं है। मित्रों, इस मूवी में जो दिखाया गया है वास्तव में ये बहुत छोटा सा पार्ट है। जो दिखाया गया है बहुत छोटा सा पार्ट है। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जो भयानक त्रासदी हुई, एक लंबे समय में भयानक त्रासदी हुई, कल्पना करिए कि क्या उसको मात्र 1.5 घंटे की मूवी में या 2 घंटे की मूवी में समेट पाना संभव है। जाहिर सी बात है कि अधिकांश तथ्य छूट गए होंगे, फिर भी विवेक अग्निहोत्री जी ने खासा मेहनत किया मेन टॉपिक्स को उसमें रखने का। और मित्रों, मैं क्या कहूँ, इतनी भयानक त्रासदी हुई कि इन आक्रांताओं ने छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, वृद्धों को नहीं छोड़ा। उनसे रेप हुआ, उनको चीर दिया गया, उनको फाड़ दिया गया, जिंदा जला दिया गया, जिंदा गाड़ दिया गया। और आज यही जब इनका पर्दाफाश हो गया है तो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे। कितने शर्म की बात है। अपनी करनी को, अपने करतूत को ये पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम लेते हैं। संभव है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ हो, मैं इनकार नहीं कर रहा, परंतु अगर उनको आपका सपोर्ट प्राप्त नहीं होता तो शायद यह संभव नहीं था। यह कहकर आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और आने वाली पीढ़ी को आपको जवाब देना पड़ेगा। समय बदला, मानसिकता बदली और आज भारत के लोग कश्मीरी पंडितों के साथ हुए इस बर्बरता का हिसाब मांग रहे हैं। और आज जो लोग मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, बच रहे हैं, कब तक बचोगे, कब तक बचोगे? एक ना एक दिन तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। मित्रों, दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होता है कि आज भी आतंकवादी जो कश्मीर में बांटने के फिराक में रहते थे, वो अलगाववादी, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो बिट्टा कराटे हो, आज भी ऐसे आतंकवादी, अनेकों आतंकवादी वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं और कई सारे जिलों में बंद हैं। मैं जानना चाहता हूँ और सरकार से मेरा एक प्रश्न है कि आखिर वो जीवित कैसे हैं, वो कैसे जीवित हैं? ऐसे आतंकवादियों का सफाया क्यों नहीं हुआ अब तक? क्यों हम अपने जेलों के अंदर उनको दामाद बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं? कुछ समय पहले तक तो हम उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड करते थे, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना उनकी सुरक्षा करती थी और सोचिए करोड़ों रुपए केवल उनकी सुरक्षा पर हम खर्च करते थे। आखिर क्यों? जो मेरे राष्ट्र को बांटने का प्रयत्न कर रहे थे, हम उनकी सुरक्षा क्यों कर रहे थे? आज आवश्यकता है उन्हें उनकी करनी का दंड देने का। और यह समय है जब सबको साथ होकर के, एक साथ मिल करके, पूरे भारत के लोगों को एक साथ मिल करके कश्मीरी पंडितों की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने का और उनके ऊपर हुए बर्बरता का एक एक घटना का हिसाब लेने का इस समय है। मित्रों, हम सभी को एक होना होगा और कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए इस बर्बरता का हिसाब लेना है। सरकारों पर इतना दबाव डालना है कि ये उन अपराधियों को खोजे और उनको कड़ा से कड़ा दंड दे। बहुत जल्द मेरा एक और वीडियो आपके सामने होगा जो कि विशेषकर कश्मीरी पंडितों पर आधारित होगा। हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। मित्रों, छोटी सी वीडियो में, हालांकि वीडियो कुछ लंबा हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि कुछ बढ़ गया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरे इस मुद्दे की, मेरी इस भावना को जरूर आप महसूस करने का प्रयास करें। और इसी के साथ जय मां भारती, नमस्कार।